इन चोटियों से कहीं ज्यादा ऊंची हैं भारतीय सैनिकों की साख। इस मौसम से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं दुश्मन के लिए हमारे जांबाज। इस जमी हुई झील को देखिए, ये वही झील है जिसके दूसरे हिस्से में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला बोला था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि एक दिन इसी झील में दफन हो जाएगी चीन की हर चालाकी, हर चालबाजी। ड्रैगन के डंक को डकार गई है झील। पेंगोंग झील की जो पूरी लंबाई है तिब्बत से लेकर भारत तक के पूरे हिस्से में 134 किलोमीटर की है, और सबसे चौड़ा जहां पर ये पेंगोंग सो होता है वो होता है 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है। ये पहाड़ों को अगर आप देख रहे हैं तो इन्हीं पहाड़ों के साथ वो फिंगर्स का इलाका आ जाता है जिनको लेकर विवाद है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग को लेकर जिस तरीके से चीन अपनी तरफ से बार बार विवाद को जन्म देता है, उसमें यह समझिए कि भारत ने शुरुआत से उन्हीं हिस्सों में पेट्रोलिंग की है जिनको लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है। लेकिन चीन अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो बार बार थोड़ा सा बदल दे और इस वजह से नई मुश्किलें खड़ी कर दे। लेकिन उन सब के बीच प्रकृति का एक अनूठा नमूना है, अनूठी मिसाल है ये पेंगोंग झील। पेंगोंग सो इतना सुंदर है कि चीन की गंदी नजर इस पर हमेशा रहती है। चीन चाहता है कि किसी भी तरह से वो इस शानदार इलाके का सम्राट बन जाए। क्यों, वो समझिए। ये मैं कोई जादू का कारनामा नहीं कर रही हूँ पानी पर चलने का, बल्कि ये जमी हुई झील है, इसीलिए ऐसा मुमकिन हो पा रहा है। और दुनिया में बहुत कम हिस्से हैं जहां पर ऐसा हो पाता है। दरअसल पेंगोंग सो में कुछ ऐसी जादू वाली बात है कि बॉलीवुड भी यहाँ पर खिंचा चला आता है। इसी का एक हिस्सा है जिस पर अभी चीन की नजर है। वहां पर 3 इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी और वहां पर वो स्कूटर भी रखा गया है जहां पर जो पर्यटक आते हैं तो वो आकर वहां पर तस्वीरें खिंचाकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस विश्वास को रखने की आवश्यकता है कि भारत की सेना आपका ख्याल अच्छे से रख सकती है। अगर आप एक पर्यटक के तौर पर यहां तक आना चाहते हैं तो पूरी सहूलियत है, आपको बस एक परमिट लेना होता है और आप इन इलाकों में आ सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर यहां पर हम एक सरल सामान्य जिंदगी बहाल करके दिखा पाएंगे तो ये चीन जैसे चालबाज पड़ोसी को सबसे माकूल जवाब है। इस इलाके में चीन के टकराव के बाद पर्यटकों के आने पर बैन लगा दिया गया था। पर्यटक आने बंद हुए और सैनिकों की चहलकदमी बढ़ी तो यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को दिक्कतें होने लगी। अब जब करीब साल भर बाद ये इलाका पर्यटकों के लिए फिर से खुला है तो स्थानीय लोग भी खुश हो गए हैं। दिनों तक बंद रहा है पेंगोंग। 6-7 महीना बंद रहा। पिछले साल मार्च से बंद हो गया। अभी इस साल जनवरी के लगभग 1 साल होने का, 1 साल बराबर होने तो का। ये वापस खुलना लोगों के लिए, यहाँ पे जो जितने भी लोकल्स हैं उनके लिए फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। ये खुलने से टैक्सी ड्राइवर, ओनर, होटल वाले, यहाँ के रेस्टोरेंट वाले सबको फायदा बहुत होते हैं। वैसे जो नॉर्मल टूरिस्ट आ पाते हैं नॉर्मल दिनों में जब चाइना की तरफ से नहीं दिक्कत रहती है तो कहाँ तक जा पाते हैं लोग? तो यहाँ से पंगोंग से, यहाँ से निकल के ये जो पंगोंग लेक जो है ना, ये 40 किलोमीटर लंबाई है। फिर वहाँ से निकल के चुशुल से फिर वहाँ से समोरेरी देख के मनाली निकल जाता है। अच्छा, जो भारत का हिस्सा वहाँ तक 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हाँ, दिसंबर जनवरी से। और पेंगोंग क्या सबसे आखिर? पेंगोंग तो अभी लास्ट में, अभी और 1 महीना है जमने के लिए, फिर थोड़ा थोड़ा, अभी तो थोड़ा थोड़ा जम रहा है। अभी आधा ही जमा, अभी आधा जमा है ना। और अच्छा फ्रेश हो जाएगा अभी ये जनवरी फरवरी में पूरा जम जाएगा। आपको अच्छा लग रहा है कि टूरिस्ट को यहाँ पे अलाउ किया है? इस साल तो पूरा पैक हो गया ना, क्योंकि आया नहीं गाड़ी वाला है, वो भी धोखा है क्योंकि वो कोरोना वजह से, इसलिए पूरा 1 साल अभी पूरा बंद है पूरा सीजन। दूसरा जो LAC चाइना वाला, चाइना तो अभी कुछ खास पता नहीं है। अभी उधर पता नहीं हाल चाल चल रहा है अभी, और हमारे फौज लोग उधर है, उधर अभी क्या पता नहीं क्या होगा, और कुछ खास पता नहीं। तो रात के टाइम और ज्यादा यहाँ पर ठंड होता है, ज्यादा ठंड होता है यहाँ, पूरा ठंड रहता है। अभी एक महीना हो गया, अभी बर्फ गिरा था, अभी उतना बर्फ नहीं है, अभी और गिरेगा जनवरी फरवरी।
तो पेंगोंग सच में दिन में रंग उसका अलग अलग रंग अलग अलग दिखता है वो। 3 किस्म का दिखता है, कभी हरा, कभी पीला, वैसे दिखते हैं। कभी एकदम नीला, कभी एकदम नीला दिखता है। इन स्थानीय लोगों में एक अजीब तरह की खुशी है। खुशी इस बात की कि हमारे जाबाजों ने यहाँ से चीनियों को खदेड़ दिया। खुशी इस बात की कि यहाँ पर्यटकों के लिए रास्ता खुल गया। खुशी इस बात की कि अब इनका रोजगार फिर से फले फूलेगा। और ये खुशी इन्हें हमारे जाबाजों ने ही दी है, चीन को पटखनी देकर।